सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। ठंडी हवा पेड़ों को छूती हुई पूरे गांव में फैल रही थी। ये गांव था सोनपुर, एक छोटा सा लेकिन सुकून से भरा गांव। यहाँ लोग कम बोलते थे लेकिन रिश्ते दिल से निभाते थे। इसी गांव में रहता था रमेश, अपनी माँ कमला और पत्नी नीलम के साथ। रमेश सीधा साधा इंसान था, मेहनत करता, कम कमाता लेकिन ईमानदारी से। लेकिन नीलम पढ़ी लिखी थी, वो अक्सर लोगों से कम बातें किया करती। अक्सर लोग कहते कि बहू कुछ बोलती क्यों नहीं। गांव की औरतें अक्सर नीलम के बारे में बातें करती। अरे ना हंसती है ना बोलती है, लगता ही नहीं ये खुश है। नीलम सब सुनती थी लेकिन जवाब कभी नहीं देती थी। कमला ने नीलम से बात की। बहू, तो इतनी चुप क्यों रहती है? रुकिए। नीलम ने हल्की मुस्कान देकर बोली, माँ, कुछ बातें खामोशी में बेहतर होती हैं। धीरे धीरे रमेश भी परेशान होने लगा। तुम कभी कुछ कहती क्यों नहीं? हर बात पर चुप रहना सही नहीं होता। नीलम चुप रही। उसने एक शब्द नहीं बोला। एक रात तेज बारिश होने लगी। घर के छत से पानी टपकने लगा। इसी दौरान कमला फिसल कर गिर पड़ी। रमेश और नीलम कमला को अस्पताल लेके गए। नीलम बिना घबराए माँ को संभालती रही। रमेश घबरा गया था। नीलम ने कहा, आप माँ को संभालिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। पूरी रात नीलम जागती रही। दवा, पानी, देखभाल, सब कुछ। रमेश चुपचाप सब देख रहा था। कुछ दिनों में कमला की तबीयत सुधर गई। कमला ने कहा, बहू, आज समझ आया तेरी चुप्पी कितनी बोलती है। रमेश नीलम के सामने खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया कि हर इंसान शब्दों से नहीं बोलता। उस दिन के बाद रमेश का व्यवहार बदल गया। नीलम की खामोशी अब उसे ताकत लगने लगी। गांव वालों की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी। अब धीरे धीरे नीलम भी सबके साथ घुल मिलकर रहने लगी। घर पर भी सबके साथ बैठकर बातें करती। अब पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा।